अब बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद की कॉल दी थी। इसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एलजेपी और भीम आर्मी जैसे कई राजनीतिक दलों ने सपोर्ट दिया था। बंद का बहुत ज्यादा असर तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन बिहार, राजस्थान और यूपी में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन जरूर किया, दुकानों को बंद करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा हंगामा दिखाई दिया पटना में। पटना में भीम आर्मी और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए तो पुलिस ने लाठियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि लाठीचार्ज के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पुलिस को काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज के दौरान एक पुलिस वाले ने वहां मौजूद पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत खांडे पर ही लाठी चला दी। भीड़ के बीच खड़े श्रीकांत खांडेकर किसी से बात कर रहे थे। पटना पुलिस के सिपाही ने उन्हें प्रदर्शनकारी समझकर डंडा चला दिया। गोपालगंज में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए। इसी दौरान एक स्कूल बस वहां से गुजरी। प्रदर्शनकारियों ने बस को घेर लिया। बस में बच्चे बैठे थे और बस के नीचे जलते हुए टायर थे। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़े। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बस में आग लग सकती थी, बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बाइक से जा रही एक महिला को भी रोक लिया, उसके साथ बदसलूकी की। इस तरह की तस्वीर आने के बाद आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आरक्षण को लेकर हंगामा बिहार के दूसरे शहरों में भी हुआ। जहानाबाद में प्रोटेस्टर्स ने जगह जगह रोड ब्लॉक किए, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों से रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में भी प्रदर्शन हुआ। नोट करने वाली बात यह कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भारत बंद का विरोध नहीं किया। जेडीयू इस इशू पर चुप है। चिराग पासवान की पार्टी ने खुलकर भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। इससे अनैतिक कहा। बंद बुलाने वालों को जीतन राम मांझी ने दलित और पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों का विरोधी बताया। मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ चुनी हुई जातियों को मिल रहा है। इसका विरोध करने वालों को ये बताना चाहिए कि क्या वो रिजर्वेशन का फायदा अपने गरीब भाइयों को नहीं देना चाहते। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। हम चाहते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए, और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, एमएलए में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में, वो आज हाशिए पर है। मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। जीतन राम मांझी ने बंद का विरोध किया तो तेजस्वी यादव ने मांझी के बहाने केंद्र सरकार से लेकर चिराग पासवान तक सबको निशाना बनाया। तेजस्वी ने कहा कि मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही सरकार में शामिल हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के मसले पर दोनों की राय अलग अलग है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग का समर्थन और मांझी का विरोध लोगों को कंफ्यूज करने की स्ट्रेटेजी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वाकई में जीतन राम मांझी की नीयत साफ है तो वो सबसे पहले अपने बेटे को मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए कहें, क्योंकि ये सब उन्हें
आरक्षण की वजह से ही मिला है। हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि लखनऊ, अयोध्या में, मेरठ और आगरा में प्रदर्शन हुए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भारत बंद का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया और इसके बाद कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर जाम लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। अयोध्या, आगरा और मेरठ में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन बंद का कोई असर नहीं दिखा। अखिलेश यादव ने आज आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कहा, बीजेपी आरक्षण के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रोक लगा रही है, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। असल में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तीसरी बरसी थी। इस मौके पर बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश पीडीए चिल्ला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश ने कल्याण सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिहा पढ़ने उसके घर पहुंच गए थे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक ही मकसद रखता है और वो मकसद है हिंदू समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना। लोगों को इस साजिश से सावधान रहना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है? और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। असल में आरक्षण को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भारत बंद की कॉल दी गई, उसके पीछे क्या है, इसे समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उससे आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो बातें कही। पहली ये कि आरक्षण जिन वर्गों को मिल रहा है उनकी सब कैटेगरी बनाई जा सकती हैं और सब कैटेगरी क्रिएट करने का हक राज्य सरकारों को भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सुझाव यह दिया था कि जैसे पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर है, वैसे ही SC/ST में भी सरकार को क्रीमी लेयर बनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे SC/ST वर्ग के उन लोगों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके जो अब तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर सबसे पीछे हैं। यह सिर्फ सुझाव था और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है
और सरकार आरक्षण में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे विरोधी दल, सब के सब दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर इसी तरह का नैरेटिव लोकसभा चुनाव से पहले फैलाया गया था। इसका फायदा हुआ, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहाना बनाकर फिर से आरक्षण की आग को सुलगाने की कोशिश की जा रही है।